लेडीज के लिए यहाँ कैंप्स अलग-अलग हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज जाहिर सी बातें मर्दाना कैंप में नहीं सो सकती हैं। तो आप जब खुद गंदे होते हैं तो आपको हर कोई गंदा नजर आता है, और जब आप खुद साफ होते हैं तो हर कोई साफ नजर आता है। और क्या आपकी दूसरी जो पार्टीज हैं वहाँ पे खवातीन नहीं है? क्या वो जलसों और जलसों जुलूसों में नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। वो भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। इट डजंट मीन दैट वी आर वल्गर्स। वी आर वर्किंग विद द विजन ऑफ इमरान खान। वी आर रियल टाइगर्स ऑफ इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इकबाल और इस वक्त मैं ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह के सामने मौजूद हूं और मेरे साथ सिंध से तहरीक इंसाफ की सूबाई रहनुमा सबीन जवेद हैं। इनसे कुछ सवालात हैं हम सहर व अफ्तार के हवाले से पूछेंगे, और ये जो मीनार पाकिस्तान में PTI का जलसा हुआ है इस हवाले से भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सिंध से कहाँ से ताल्लुक है? बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ। तो आप सिंध से खान साहब के लिए आई हैं? बिल्कुल, हम स्पेशली खान साहब से यकजहती और मोहब्बत का इजहार करने आए। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि ये जो इधर जो शहरी के इंतजाम है खवातीन के लिए, वो कहाँ किए जा रहे हैं? ये बड़ा खूबसूरत एक शेड्यूल है यहाँ पर। सहरी और इफ्तार का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो इंतजाम है, और जितने भी लोग इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारे MNA MPs हैं जो टिकट होल्डर्स हैं या टिकट लेना चाहते हैं, जिनके भी कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो वहाँ अपने कैंप्स में ये इंतजाम करते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे कारकुनान आम जो कारकुनान है उनका भी जज्बा देखने लायक है। वो क्या करते हैं कि जब वो अपने घरों से आते हैं ना, तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो ये बड़ा एक जज्बा है उनका। आप देखिएगा कि इफ्तार के टाइम पर भी, सहरी के टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ऐसा लगता है जैसे किसी दरगाह पे कोई लंगर चल रहा है। तो ये इमरान खान साहब का जो है वो एक हमारा मुर्शिद की, आप वो कह लें, एक आस्थाना है हमारे मुर्शिद का। और यहाँ पर लोग जो आते हैं और आके अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है जैसे लंगरे आम हो रहा है। अच्छा, ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर जो इतने फंड्स हैं ये कौन अदा कर रहा है कि भारी पैमाने पर जो इधर अफ्तार हो रहा है, सहर हो रहा है, और जो कहीं से भी कोई आया है, ये जो वर्कर, कोई राहगीर है, कोई मीडिया वाला है, कोई पुलिस वाला है, सभी इधर से फैज़याब हो रहे हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो इतना इंतजाम है, इतना फंड है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है? जनाब, इट्स नॉट अबाउट फंडिंग। ये लोगों का पैशन नहीं, लोगों का जज्बा है। आप शायद भूल रहे हैं कि जब संडे को इमरान खान साहब प्रोग्राम रखते थे और कॉल करते थे, तो उनकी एक कॉल पर कितना आपने देखा है कि करोड़ों रुपया एक घंटे में जमा हो जाता था। जब करोड़ों रुपए एक घंटे में जमा हो सकता है और पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग भी जो है वो ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, तो ये तो फिर पंजाब है, लाहौर है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे जितने भी कारकुनान हैं, जो यहाँ के टिकट होल्डर्स हैं या साबका MNA MP है, वो तो करते हैं अपनी जेबों से, लेकिन उसके अलावा जो आम लोग हैं ना, जो सिर्फ खान साहब से मोहब्बत का इजहार करने आते हैं, जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ लेते हुए आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। यहाँ पर आप देखेंगे सहरी और इफ्तारी के टाइम पे, अगर आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहें तो उनको दिखाइएगा कि किस तरह से जो है वो लोग अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई पानी की बॉटल्स लेकर आ रहा होता है, कोई बर्गर्स लेकर आ रहा होता है, कोई बिरयानी लेकर आ रहा होता है, जो जिसकी कैपेबिलिटी है वो उस हिसाब से लेकर आता है। और कोशिश उनकी ये होती है कि एक कारकुन को जाकर दें, जो कि काम में तकरीबन सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठे होते हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी के साथ साथ जो दूसरे कारकुनान हैं, उन तमाम लोगों को वो पहुंचाते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ जा जाकर एक एक को देते हैं। तो ये उनका जज्बा देखने लायक है। ये मैम सहरी का वक्त है और इधर जो सामान बंधा हुआ है वो इस तरह, जिस तरह शाम है इस तरह एक मेले का सामान बंधा हुआ है। तो अब जो सहरी का वक्त है उसके लिए खवातीन के लिए क्यों कोई खुसूसी इक़दाम किए गए हैं उनके सहरे के लिए? देखें, बात खुसूसी तौर पर खवातीन या मर्दों की नहीं है। कैंप्स हैं हमारे, कैंप्स में तमाम चीज़ें बन रही हैं, और तमाम चीज़ें होता ऐसा है कि कुछ ड्यूटीज़ लगाई गई हैं जो हमारे कारकुनान ने कुछ मर्दों तक पहुंचा देते हैं, वो चीज़ें कुछ जो है वो लेडीज़ तक पहुंचा देते हैं। लेडीज के लिए यहाँ कैंप्स अलग है, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज जाहिर सी बातें मर्दाना कैंप में नहीं सो सकती हैं, तो उनके लिए लेडीज कैंप अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आती हैं यहाँ पे, विजिट्स करती हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे तमाम मर्द हैं, लेकिन हम होते हैं विजिट पर। हम ये बताना चाहते हैं उन्हें कि ना सिर्फ खान साहब के चाहने वालों में सिर्फ मर्दों की तादाद नहीं, खवातीन की तादाद उससे डबल ट्रिपल है। और आपने देखा भी होगा शायद, जब खान साहब जीते थे तो औरतों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और भारी अक्सरियत से जो है वो वोटों में खवातीन ने पार्टिसिपेट किया था। नहायत अफसोस की बात है कि जो खवातीन के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं जो धरनों में आती रही हैं या इस वक्त इधर मौजूद हैं या और रैलीज में शिरकत करती रही हैं, उनके हवाले से बड़ा मनफी और गंदा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं इस पर रद्देमल देता रहता हूँ, लेकिन आपकी इस पर राय क्या है? मैं ये बात बता दूं कि जिनके दिमाग गंदे होते हैं ना, जिनके दिमाग गटर होते हैं, तो फिर उनमें से बदबू ही आती है। आप उनसे ये नहीं सोच सकते कि इनमें से गुलाबों की खुशबू आएगी।
It's all about mentality. It's depend about your thoughts, your views, your ideas. आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, आप हर किसी को उसी नजर से देखेंगे। हर जिस तरह से वो कहते हैं ना कि आप जब बंदे की जजमेंट करते हैं तो आप अपने किरदार का आईना उसकी शख्सियत में तलाश करते हैं। तो आप जब खुद गंदे होते हैं तो आपको हर कोई गंदा नजर आता है, और जब आप खुद साफ होते हैं तो हर कोई साफ नजर आता है। और क्या आपकी दूसरी जो पार्टीज हैं वहाँ पे खवातीन नहीं है? क्या वो जलसों जुलूसों में नहीं जाती है? बिल्कुल जाती हैं वो भी। देखिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पढ़ाई लिखा मुआशरा जो है वो खवातीन की इज्जत करने का दर्ज देता है, ना कि उनको जो है वो आप बातों के जरिए गंदा करें या नंगा करें। आपके घरों में भी माएँ, बहनें और बेटियां मौजूद हैं, और खान साहब की इस तहरीक के अंदर मैं ये बता दूं कि कारकुनान से ज्यादा महज़िब घराने के लोग हैं। मैं खुद एक नॉन पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक रखती हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। इट डजंट मीन दैट वी आर वल्गर्स। वी आर वर्किंग विद द विजन ऑफ इमरान खान। वी आर रियल टाइगर्स ऑफ इमरान खान। अच्छा, ये एक सियासी जमात की जानिब से खास तौर पर ये मुहिम चलाई गई है कि ये जो मीनार पाकिस्तान जलसा है ये फ्लॉप हो गया है, क्या कहती है? वो खुद फ्लॉप है। आपको पता चल गया होगा किसने कहा? वो खुद फ्लॉप है ना। उनके तमाम जलसों में जो है वो कुर्सियां खाली होती हैं और बिरयानी की देगे भरी हुई होती हैं। इसी पे लोग आते हैं, खाली कुर्सियों और भरी हुई देगों पर। और ये जो खान साहब के टाइगर, आपको क्या लगते हैं कोई बिरयानी की देग पर है या कोई थैलियों पर है? नो, ये तो खुद अपनी जेबों से लेकर आते हैं। आप देखें यहाँ जो सहरी और इफ्तारी का इंतजाम है ये कारकुनान की जानिब से है, और कितनी दिलेरी से और फराग दिली से ये लोग लेकर आते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कोई लंगर किसी दरगाह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। गिरफ्तारियां हुई, कंटेनर लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, थ्रेट जारी किए गए, यहाँ तक कहा गया कि जो तालिबान है वो खुद कुछ जैकेट्स पहनकर आ गए हैं और ये जलसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का तो जो है जलसा पर असर पड़ा होगा? जलसे पे कोई असर नहीं पड़ता। वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। आप कुछ भी कहें, कुछ भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है। आप देखें कि जितना ज्यादा आप एक स्प्रिंग को पुश करते हैं ना, वो उतनी तेजी से ऊपर उछलता है। तो ये हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा रास्ते बंद करेंगे, तशद्दुद करवाएंगे और आप मारा पीटी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें यहाँ पर क्या आवाम की तादाद है। खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जलसा बहुत मकबूल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जलसे हैं और कोई जलसे नहीं है जो इतनी बड़ी सतह के ऊपर होते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। आप मीडिया देखें जरा, यूरोपियन मीडिया देखें, आप इंडियन मीडिया देखें, आप बाकी ममालिक का मीडिया देखें, वो खान साहब के जलसों को दिखाते हैं अपनी मीडिया के ऊपर। कभी देखा है आपने कि किसी और तहरीक का जलसा चला है किसी और मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर? नो, आई डोंट थिंक सो। ये तो आप भी एडमायर करेंगे इस चीज को। तो इसके साथ ही अगर आप वैसे कंपैरिजन करें, जो खान साहब का पहले जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में लगभग 5-6 साल पहले हुआ था, तो उसमें जो जोशो जज्बा था और जो कारकुनों की तादाद थी वो इसकी निस्बत वो ज्यादा थी। और इसमें बिलाशुबा ये जो अंसर है कि लोगों को रोका जा रहा है कि ये जो इनके इमरान खान के जलसों में शिरकत से रोकने से क्या होता है? क्या लोग रुकेंगे? मुझे ये बताएं। मेरी आप देखने में असर तो पड़ा है? नहीं, लोग ना रुकने वाले थे ना झुकने वाले हैं। और ये तो पीटीआई है, ना रुकने वाली ना झुकने वाली पीटीआई ये चलती रहेगी और चलता रहेगा काफिला। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है जनाब। आप यहाँ पर एक हमला करते हैं, वहाँ देखें कि वहाँ पे वो जो लंदन में इनका एक बैठा हुआ है सरगना, उसके घरों पे फिर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं। नहीं लगे आता हमें ये जो खवातीन के लिए एहतमाम किया जा रहा है सारी का, वो दिखा दें। बिल्कुल आपको दिखा देंगे, पीछे कैंप्स में वो इंतजामात हैं। चलें हम आपको दिखाते हैं। अब जो खवातीन के लिए खसूसी तौर पर इधर सहरी का एहतमाम किया जा रहा है और खवातीन के लिए सहरी में क्या है और किस तरह जो खवातीन सहरी कर रहे हैं वो हम देखते हैं।